notification class will resume. हाँ, रेडी चल रहा है क्लास। सॉरी सॉरी, अब क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आप अभी सब लोगों को मेरे वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है? एक बार कमेंट करके यस और नो लिख दीजिए। वीडियो ऑडियो क्लियर है? वीडियो ऑडियो क्लियर है? सभी लोगों को वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है? विकास, रणविजय, क्या आवाज मेरी सुनाई दे रहा है? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है और ये सब प्रॉब्लम से टेंशन नहीं लेना है। कभी देखिए, कभी कभी ऐसा हो गया, कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत लोग घबरा भी जाते हैं, पता नहीं। या हो सकता है एक आध कोई बच्चे नए होंगे तो उनको लगा कि अरे यार क्लास ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि पीछे हम लोग क्लास कर रहे हैं और हम लोगों का लगातार एक एक करके टॉपिक खत्म हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छा से क्लास चल रहा है तभी टॉपिक खत्म हुआ है। और थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाए तो उसके लिए परेशान ना हो जाए, नहीं हो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पहले हम कल सिखाए थे कि भाग के क्रिया में भाजक भाजक भाज्य भागफल शेषफल ये 4 टर्म है। तो उसमें हम लोगों को इस प्रक्रिया में केवल रिमाइंडर निकालना होता है, केवल रिमाइंडर निकालना होता है। चलिए, तो हम ये बता रहे थे केवल रिमाइंडर निकालना होता है। तो उस रिमाइंडर निकालने की प्रक्रिया में कुछ प्रॉपर्टी हम बताए थे, जिसमें हम फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर बताए और उसको समझा भी दिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिए। ठीक है सर, क्लास आपके साथ ही करने में ज्यादा अच्छा लगता है। ओके निशु, तो हम तो साथ में क्लास करवा ही रहे हैं। अगला आते हैं एएसएम प्रॉपर्टी। एएसएम प्रॉपर्टी क्या है, जो कुछ लोग नहीं जानते होंगे, वो सोच रहे होंगे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर तो नहीं है। नहीं, एएसएम प्रॉपर्टी हम समझने जा रहे हैं हम लोग कि एएसएम प्रॉपर्टी क्या हुआ। फैक्टर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए थे, उसका फैक्टर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन भी किए थे कल हम लोग, 1 2 3 3 क्वेश्चन किए थे। अब आते हैं एएसएम प्रॉपर्टी में। ठीक है, हाँ देव, अभी क्लास शुरू हुआ है, अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एएसएम प्रॉपर्टी क्या, जरा गौर करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एएसएम प्रॉपर्टी हम समझाने जा रहे हैं। एएसएम प्रॉपर्टी, थोड़ा भी कंसंट्रेशन टूटना नहीं चाहिए, आपको मजा आ जाना चाहिए। पढ़े भी हैं पहले से, ठीक है, हम भी तो बहुत बार पढ़ाए हैं, लेकिन आज भी हम उसी एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। आप भी उसी एनर्जी से पढ़िए और थोड़ा इंजॉय करिएगा। एएसएम प्रॉपर्टी क्या है जो हम समझाने जा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। एएसएम प्रॉपर्टी के लिए हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जरा 2 एग्जाम्पल को गौर करते हैं। ये 58 है, इसमें 13 से भाग दिए तो 13 चौक 52, 13 चौक 52। रिमाइंडर कितना आया, ये रिमाइंडर आया 6, रिमाइंडर बराबर 6 आया। यहां देखिए 41 है, 13 तिया 39, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। रिमाइंडर आपका आ रहा है 2, यहाँ रिमाइंडर आया 6, यहाँ रिमाइंडर आया 2। दोनों भाग में गौर करिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, तुरंत रिप्लाई चाहिए, तुरंत कमेंट चाहिए। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों भाग में, इन दोनों भाग में कुछ कॉमन दिख रहा है। 2169 लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, तो एक सेकेंड देखिए, यहां कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? प्रेमचंद पहली बार आए हैं, ठीक है, आप यस 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 खुशबू, यस यस, डिवीजर सेम है, डिवीजर सेम है, ये जो डिवीजर है वो सेम है, सब लोग गौर करिएगा, ये डिवीजर सेम है, यहाँ भी
डिवीजर 13 है, यहाँ भी डिवीजर 13 है, डिवीजर सेम है, दो समान संख्या से अलग अलग संख्या में भाग दिया जा रहा है, दो समान संख्या से अलग अलग संख्या में भाग दिया जा रहा है। देखिए आप लोगों को बता दें कि कितने लोग लाइव हैं और कितने कैसे कमेंट आप लोगों का फास्ट जाता है, वो एक रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, एक रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। यहाँ का थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा। हाँ 2000 प्लस कर रहे हैं, टेस्ट 100 आदमी देते हैं। तो अभी हम बता रहे थे कि ये डिवीजर सेम है। अब आइए देखिए, आप गौर करिए, ये दो अलग अलग संख्या डिवीजर सेम है, इन दोनों संख्या यानी 58 और 41 का योगफल, 58 और 41 का योगफल 99, इसमें इस योगफल में भाग देते हैं तो 13 सते 91, रिमाइंडर आया 8। इन दोनों का अंतर 58 और 41 का अंतर होता है 17, 17 में भाग दिए तो 13 इकाई 13, रिमाइंडर आया 4। इस 58 और 41 का गुणनफल, ये 58 और 41 का गुणनफल 2378 में 13 से भाग देते हैं तो 13 इकाई 13, 13 अठे 104, 13 दूनी 26, रिमाइंडर आया 6 दूनी 12, इसमें भाग दिए तो रिमाइंडर आया 12, रिमाइंडर आया 12। लाइए आपको वीडियो दिखा देते हैं। कोई बात नहीं, जैसा है रिकॉर्डिंग देखें, फुल स्क्रीन नहीं होता। पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं। देखिए ऐसे कमेंट आप लोगों का दिखता है यहाँ, देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं। कई बार लोग बोले थे कि कमेंट कैसे दिखता है, देखिए ऐसे ऐसे दिखेगा, नहीं दिख रहा है ठीक से। चलिए कोई बात नहीं है, छोड़िए उससे, छोड़िए इन सब चीजों को। चलिए आइए देखिए, यहाँ हम ये बता रहे थे, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीधा टॉपिक पे काम पर आ जाए। देखिए यहाँ क्या है कि ये भाग जब दिए तो यहाँ रिमाइंडर 6। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर 13 चौक 52, यहाँ भाग दिए तो रिमाइंडर 6, ये 13 तिया 39, यहाँ भाग दिए रिमाइंडर 2, ये 6 आया, ये 2 आया। अब इन दोनों संख्या के सम में भाग दिए तो रिमाइंडर आया 8, डिफरेंस में भाग दिए तो रिमाइंडर आया 4, प्रोडक्ट में भाग दिए तो रिमाइंडर आया 12। कहने का मतलब ये कि ये दोनों संख्या में भाग दे के रिमाइंडर निकाल चुके हैं आप, तो उसके सम में भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए 6 2 8। गुना अंतर में भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घटा दीजिए, 6 से 2 गया 4। प्रोडक्ट में भाग देना है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 6 गुने 2 बराबर 12। ये चीज हुआ। अब समझिएगा मिथिलेश, ध्यान दीजिएगा, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन, इसका फायदा क्या है। इसको सबसे पहले नाम क्यों दिए एएसएम प्रॉपर्टी? नाम इसलिए एएसएम प्रॉपर्टी दिए मिथिलेश कि अगर दो अलग अलग संख्या में, सुनिएगा, दो अलग अलग संख्या में एक ही भाजक से भाग देते हैं, सुनिएगा सब लोग, दो अलग अलग संख्या में एक ही भाजक से भाग देते हैं,
तो शेषफल अगर 6 और 2 आता है तो उनके सम में, सम को अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन, एडिशन में भाग देंगे तो सीधा शेषफल का सम आंसर आएगा। डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस तो घटा दिए, सब्सट्रैक्ट किए, तो घटाने में अगर घटा के भाग देंगे तो शेषफल दोनों का डिफरेंस आएगा, मल्टीप्लाई करके भाग देंगे तो शेषफल दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो चूंकि आपका होता है ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन, एम से मल्टीप्लिकेशन, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एएसएम प्रॉपर्टी। एएसएम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एएसएम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एएसएम प्रॉपर्टी ये कहता है कि दो अलग अलग संख्याओं में, सुनिएगा ध्यान से, एएसएम प्रॉपर्टी कहता है दो अलग अलग संख्याओं में सेम डिवीजर से भाग देते हैं, दो अलग अलग संख्याओं में सेम, वर्ड सुनिए, दो अलग अलग संख्याओं में सेम डिवीजर से भाग देते हैं। श्वेत, सेम डिवीजन से सेम डिवीजर से, सेम भाजक से, भाजक से वो भाग देते हैं तो रिमाइंडर अगर R1 R2 आया तो उनके सम में भाग देंगे तो रिमाइंडर R1 प्लस R2, डिफरेंस में देंगे तो R1 माइनस R2, प्रोडक्ट में देंगे तो R1 इंटू R2। तो हम आपको बताए, यह प्रॉपर्टी लिख दिए हैं। बोला क्या प्रॉपर्टी में? देखिए क्लियर लिखा हुआ है, दो संख्याओं m और n में किसी भाजक से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 प्राप्त होता है। यदि m प्लस n में भाग देंगे तो शेषफल R1 प्लस R2 होगा। और नोट करके लिखा, यह नियम माइनस और गुना चिन्ह के लिए भी अनुसरण करेगा। अब देखिए इसका यूज बताते हैं, लास्ट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा। यूज बताते हैं। यूज क्या है? बोला 58 गुने 41 में 13 से भाग दीजिए। ये आपका क्या है? सब लोग ध्यान से इंटरेस्ट लेके समझिएगा। ये 13 ये आपका डिवीजर है, ये डिवीजर है, ये डिवीजर है। एकदम इंटरेस्ट लीजिए, एंजॉय करिए पढ़ाई को। ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है और ये डिविडेंड है। ये भाजक है और ये भाज्य है। आप ये इतनी बात जानते हैं। नॉर्मल, ये 5 क्लास का बच्चा भी बता सकता है। बोला कि भाई बोला गया है 13 से भाग दीजिए 58 गुने 41 में, 13 से भाग दीजिए 58 गुने 41 में। तो मनीष, अगर हम लोग एएसएम प्रॉपर्टी नहीं जानते, कंसेप्ट बनाइए, कंसेप्ट बनाइए। मनीष, अंकित, अगर ये हम एएसएम प्रॉपर्टी नहीं जानते तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते? हम बोलते कि भाई डिवीजर एक नंबर है, डिविडेंड एक एक्सप्रेशन है, तो पहले भैया इसको नंबर बनाओ। आप नंबर बनाते इसको ऐसे कि 8 एकाएं 8 और ये 5 एकाएं 5, 8 चौक 32, 32 5 37 का 7, कैरी रह गया 3, 5 चौक 20, 3 23, 2378। ये गुना करके आया 2378, 2 3 7 8, 2378 आया। अब क्या करना है? अब इसमें 13 से भाग देना है। आप भाग देते 13 एकाएं 13, शेष आया 10, 13 अट्ठे 104, शेष आया 3, 13 दूनी 26, शेष आया 12। आंसर क्या आएगा? 12। आंसर विकास रिमाइंडर क्या आया? 12। अब मजा खेल देखिए, आप इतना काम किए, जब एएसएम प्रॉपर्टी नहीं जानते तो भी आप कर लिए। कैसे किए? एक्सप्रेशन को नंबर बनाए फिर भाग दिए। एएसएम प्रॉपर्टी अभी आपको क्या बोला कि आप एक संख्या 58 है और एक संख्या 41 है, इसमें 13 से भाग दिए तो 13 चौक 52, रिमाइंडर 6 आया। ये 41 है, इसमें 13 से भाग दिए, 13 तिया 39, रिमाइंडर 2 आया। आपका ये 58 गुने 41 दोनों के प्रोडक्ट में भाग देना है, तो मत गुना करिए, सीधा आंसर करिए, दोनों के रिमाइंडर को गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 आंसर आ गया।
तो हम एग्जाम में क्या करते, हम एग्जाम में इतना नहीं करते, हम सीधा करते 13 चौक 52, इसमें भाग दिए 6, 13 तिया 39, इसमें भाग दिए 2, इनके प्रोडक्ट में भाग देंगे 6 दूनी 12, हमारा आंसर हो गया। 6 दूनी 12 हमारा आंसर हो गया। सलोनी समझ में आया? सबको समझ में आया विकास? तो ये एएसएम प्रॉपर्टी, एएसएम प्रॉपर्टी बताएं। जैसे हम आपसे कल पूछे थे कि आपसे पूछेंगे सबसे पहली बात कि बताइए फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है, आपसे पूछेंगे बताइए फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर फैक्टर प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी डिविजर, कोई संख्या में किसी डिविजर से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आर है, उसके किसी भी डिविजर के किसी भी फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर आर ही आएगा। उसके बाद क्या बोले थे कि उसका यूज क्या है, तो यूज बताए थे कि यूज बताए थे अगर डिविडेंड नहीं भी पता है, 16 से भाग दिए 7, क्वेश्चन पूछेगा डी में बताइए 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो इसके कारण हम इसका आंसर बता सकते हैं 7। तो इसी तरीके से हम पूछेंगे कि बताइए एएसएम प्रॉपर्टी का यूज क्या है, तो एएसएम प्रॉपर्टी का यूज ये है कि डिविडेंड अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, डिविडेंड अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में है तो उसको बिना नंबर में कन्वर्ट किए हुए पूजा बिना डिविडेंड को, बिना, अभी डिविडेंड किस फॉर्म में है, डिविडेंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में नहीं है। पूजा ध्यान दीजिए, आंचल डिवीजन नंबर के फॉर्म में नहीं है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो रणविजय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाग दे देंगे सीधा, इसको हम नंबर में नहीं बदलेंगे। अभी तक जब तक नहीं जान रहे थे तब तक इसको नंबर में बदलते, अब नंबर में बदलने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट सीधा भाग देंगे 13 चौक 52, 6 13 तिया 39, 2 6 दूनी 12, रिमाइंडर 12। ये आंसर हो गया हमारा। यही फायदा है एएसएम प्रॉपर्टी का कि डिविडेंड को नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। मोनिका सही बात है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, नंबर बनाने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे सर डिवीजन, यस अनूप, एक्सप्रेशन को नंबर में नहीं बदलेंगे। अब देखिए, अब एक्सरसाइज 2 टाइप 2 में आते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए इंटरेस्ट लीजिएगा, मजा लीजिएगा। सामने में क्वेश्चन है, हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सीधा करेंगे 19 तिया 57, 1 19 चौक 76, 1 19 पचे 95, 2 19 दूनी 38, 2 19 छक 114, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर सेकंडों में आंसर आ जाएगा। विकास सेकंडों में आंसर आ गया। रंजन आएंगे, रंजन अभी आएंगे। यदि मल्टीप्लिकेशन करने पर 13 से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, सब बात बताएंगे। अभी बात समझिए, कितना आसानी से उड़ाए क्वेश्चन को। अभी भी देखिए रंजन, ये डिविडेंड एक एक्सप्रेशन है, डिविडेंड एक एक्सप्रेशन है और उसमें 19 से भाग देना है। हम लोग को अभी क्या करना पड़ता, हम लोग को अभी इसको नंबर में बदलना पड़ता। पागल है, नंबर में बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। एएसएम प्रॉपर्टी हमारा साथ देगा, बोलेगा आ गए हम बचाने के लिए। एएसएम प्रॉपर्टी से हम लोग इसको बनाएंगे, बोलेंगे क्या भाई 19 तिया 57, 1 19 चौक 76, 1 19 पचे 95, 2 19 दूनी 38, 2 19 छक 114, 2 सब गुना है, गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, हम 8 आंसर कर देंगे। सेकंड में रिमाइंडर निकल गया। करिश्मा मजा आया, तुरंत रिमाइंडर निकल गया। तो हम अभी इसी को, अगर इसको हम लोग गणित के भाषा में अगर सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो ऐसे लिखते कि 19 तिया 57 रिमाइंडर 1, 19 चौक 76 रिमाइंडर 1, जो साइन होगा वो साइन लगाइएगा। 19 पचे 95 रिमाइंडर 2, 19 दूनी 38 रिमाइंडर 2, 19 छक 114 रिमाइंडर 2। इसको गुना कर दिए तो रिमाइंडर फाइनली कितना आ गया, 8। ये आपके पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। गौरव, अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है, देखें तरीका क्या बोले, सीधा आंसर हम लोग कितना फास्ट कर सकते। देखिए मान लीजिए अगर टाइमर स्टार्ट कर दिए, रेडी, 19 तिया 57, 1 19 चौक 76, 1 19 दूनी 38, 1 19 पचे 95, 2 19 दूनी 38, 2 19 छक 114, 2 ये 2 दूनी 4, ये 2 1 2 4 2 6 6 1 7 आंसर हो गया। देखिए कितना सेकंड में भाग दे के आंसर निकाल लिए।
देखिए मनीष क्या हो गया, सही में मनीष बोले क्वेश्चन को तो आप बर्बाद कर देते हैं, हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमको आपको आबाद करना है, तब क्वेश्चन को बर्बाद करेंगे तब तो आप आबाद होंगे। मेरा ये कहना है कि देखिए कितना बड़ा डिविडेंड दिया था, क्वेश्चन सेट करने वाला सोचा था फंसाते हैं, ऐसे मजाक है फंसा लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा सेट किया था कि भाग 2 गुना करो हालत खराब होगा, हम बोले टेंशन नहीं लेने का, सीधा काम करना है, रिमाइंडर निकालना है। 19 तिया 57 1, जो साइन है 19 चौक 76 1, जो साइन है प्लस 19 दूनी 38 1, 19 पचे 95 2 प्लस 19 दूनी 38 2, 19 छक 114 2, आपका फाइनली 1 गुने 1 1 प्लस 2 प्लस 4 4 2 6 1 7, रिमाइंडर 7 आया। ये आपका आंसर रहा, रिमाइंडर 7। हाँ बिल्कुल विकास बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा आ गया, श्रेया ज्यादा आ गया, ये ध्यान हमेशा रखना है, श्रेया रणविजय ये ध्यान हमेशा रखना है, जो फाइनल आंसर फाइनल जो रिमाइंडर आया ये हमेशा ध्यान रखना है। ये जो फाइनल टिक करने से पहले जोश में टिक मत कर दीजिएगा कि यहाँ अगर 17 आ जाता तो 17 आप टिक कर देते, जोश में टिक करने से पहले जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 7 आया तो फाइनल रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर इस डिविजर से छोटा होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होना चाहिए, अगर छोटा है तो टिक मार दीजिए। सरिता आपका कमेंट आ रहा है, सर मेरा कमेंट शो कर रहा है, हाँ बिल्कुल, आप तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं किसु। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है किसु, देखिए ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 17 तिया 51 रिमाइंडर 4 हम कैसे उड़ाते हैं, देखिए 17 तिया 51 रिमाइंडर आया 4, 17 दूनी 34 रिमाइंडर आया 4, 17 चौक 68 रिमाइंडर आया 4, 17 पचे 85 रिमाइंडर 4, 17 छक 102 रिमाइंडर आया 9। सब लोग ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा, आप उछल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो जितने भी काम कर रहे हैं आप एक बार चिल्लाइएगा यस सर, तो पता चलना चाहिए, आपका गूंज पूरे घर में सुनाई देना चाहिए। सुनिए हम क्या सिखाने जा रहे हैं, हम सब लिख दिए, अब यहाँ गुना है तो 4 चौक 16 चौक 64 गुने 4, 4 चौक 16 4 चौक 16 16 चौक 64 64 गुने 4 64 गुने 4 तो 4 चौक 16 6 चौक 24 1 25 256 और 256 गुने 9 तो 9 छक 54 का 4 9 छक 54 का 4 5 9 पचे 45 5 50 कैरी 5 9 दूनी 18 5 23, रिमाइंडर 2304 आया भाई लोग, रिमाइंडर 2304 आया। इन सबको गुना किए तो रिमाइंडर 2304 आया। राहुल रिमाइंडर 2304 आया, रिमाइंडर कभी 2304 नहीं हो सकता क्योंकि भाजक से छोटा होना चाहिए, तो एक बार फिर से भाग देंगे हम लोग और 17 से 2304 में भाग दीजिएगा, 2304 में तो 17 इकाई 17 ये आया 6, 17 तिया 51 ये आया 9, 17 पचे 85 ये आया 9, हमारा आंसर क्या जाएगा 9 हमारा आंसर जाएगा। रिमाइंडर कितना आया 9, ये 9 हमारा आंसर गया। तो हम ये बता रहे थे अमन कि कुछ जरूर आप लोगों को लगा होगा कि सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, 1 और 2 में जितना मजा आया था दीक्षित उतना मजा इसमें नहीं आया क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 9 इतना गुना किए 2304 आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हम मजा आपको बताना चाहते हैं, करिश्मा ध्यान दीजिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, मजा तो हम दिला ही देंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। देखिए हम क्या करने वाले थे, हम ये करते, हम एग्जाम में होते, हम बोलते 17 तिया 51 रिमाइंडर 4, 17 दूनी 34 रिमाइंडर 4, 17 चौक 68 रिमाइंडर 4, 17 पचे 85 रिमाइंडर 4, 17 छक 102 रिमाइंडर 9। हमें ये अच्छे से पता है
सुनिएगा गौरव, गौरव, विकास, हमें ये अच्छे से पता है कि हमारा आंसर जब भी होगा तो 17 से छोटा होगा, 17 से बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता है। विकास 17 से बड़ा रिमाइंडर हमारा हो नहीं सकता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, सौरभ ध्यान दीजिएगा, 17 से बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता है। जब हम बोले समस्या बड़ा होने लगे, समस्या को ज्यादा बड़ा होने ही नहीं मत दीजिए। समस्या को बड़ा होने ही मत दीजिए। विकास आपके टाइप करने से हम खुश नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हमको हम उतना आपका पढ़ भी नहीं रहे हैं। देखे कि बहुत लंबा चौड़ा टाइप किए हैं तो हम क्या फायदा आपका टाइप करने से, हम देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमको पढ़ाई के दौरान टाइप करना पसंद नहीं है। हम बोले क्या कि ये समस्या जैसे ही बड़ा होने लगे उसको पहले ही छोटा कर दीजिए, समस्या को ज्यादा बड़ा मत होने दीजिए। हम ये बोले कि ये आप सिंपल काम कीजिएगा, हमको पता है रिमाइंडर 17 से बड़ा नहीं होगा। हम शुरू किए 4 चौक 16, 16 चौक 64, जैसे 64 आया, यहां तक हम लोगों का कितना आया, ये सब मिला के 64 आया। हम बोले मत बड़ा होने दीजिए, 64 कभी रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा तो बस यहीं भाग दे दीजिए। 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना 51 13। अब 13 को लेके आगे बढ़िए, तो 13 चौक 52, 52 हुआ, 52 कभी होगा नहीं होगा, यहीं पर भाग दीजिए। ये 52 कभी नहीं रिमाइंडर होगा, यहीं भाग दिए। 17 तिया 51, रिमाइंडर क्या आया 1। अब इस 1 को लेके चलिए, 1 गुना 9 यानी रिमाइंडर कितना 9, आंसर हो गया। अब बात समझ में आया। कुछ लोग 64 गुने 36 लिख रहे हैं, इतना करने का जरूरत नहीं था। कुछ लोग कर रहे हैं 4 चौक 16 चौक 64, अब तो ज्यादा मजा आया होगा। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं। सर उतना क्यों कर रहे हैं, 4 चौक 16 चौक 64 कर दीजिए, गुने 9 चौक 36 कर दीजिए, तब 17 से भाग दे दीजिए। हम बोले उतना भी क्यों करेंगे, उतना भी क्यों करेंगे आंचल, उतना क्यों करेंगे, आसान रास्ता मेरे पास में है तो हम भारी रास्ता क्यों चुनेंगे। 17 तिया 51, रिमाइंडर 4, 17 दूनी 34, रिमाइंडर 4, 17 चौक 68, रिमाइंडर 4, 17 पचे 85, रिमाइंडर 4, 17 छक 102, रिमाइंडर 9। रिमाइंडर निकालने के लिए जा रहे थे तो 4 चौक 16 चौक 64 आया, 64 आया, यहीं भाग दे दिए। 17 तिया 51, रिमाइंडर कितना आया, इसके लिए रिमाइंडर आया 13। अब हम 13 को लेके चले तो 13 चौक 52, 52 हुआ, यहीं भाग दिए। 17 तिया 51, रिमाइंडर क्या आया 1, और 1 और 9 को गुना कर दिए, फाइनल रिमाइंडर 1 into 9 यानी रिमाइंडर क्या आया 9। कैसा रहा, ठीक है। अभी तक ये 3 क्वेश्चन बनाए। अब अगला क्वेश्चन की बात करें, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। ये नया चीज आया, नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी। अनूप कैसा लगा, मस्त, निशु कुमारी मस्त, मजा आ गया श्वेत, इंटरेस्टिंग है, ठीक रहा। मजा आ गया सर। तो अभी देखिए ना, अभी तो और बहुत बात बताने वाले हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी, नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी अगला टाइप हम लोग का। देखिए हम लोग क्या क्या चीज सीखे, आपको शुरुआत की बात बता दे। हम शुरुआत में ही आपको बताए थे कि ये रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या क्या सीखना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें सीखना है फैक्टर प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, ये हम लोग सीख लिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए। दूसरा एएसएम प्रॉपर्टी, एएसएम प्रॉपर्टी हम लोग सीख भी लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए, ठीक है। अब आते हैं श्रेया, तीसरा। सर जी मजा आ गइल बा,
तीसरा नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी। ये तो इतना मजेदार है कि हम बता दे, आप लोग जरूर आज पिटा जाइएगा, एकदम गारंटी है श्वेता, गारंटी है। आप लोग घर में पिटाने वाले हैं आज, क्योंकि आज अभी आप लोग बहुत चिल्लाने वाले हैं कि मजा आ गया। पता नहीं घर वाला सोचेगा, घर में जितने लोग हैं सब सोचेंगे कि क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि गपशप मार रहा है, कहीं इतना मजा कैसे आ गया। ये पिटाने वाला टाइप पढ़ा रहे हैं। नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी, ये नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी क्या है वो हम समझा दें आपको। पहले पटना से आए थे तो आवारागर्दी कर रहे थे, अब क्लास हुआ तो आवारागर्दी बंद है। ठीक है, बहुत बढ़िया निकेश, आवारागर्दी बंद हो जाएगा। यहाँ इतना मजा है कि बाहर मजा करने का क्या जरूरत है। तो देखिए यहाँ ये निगेटिव रिमाइंडर हम जो समझाने जा रहे हैं वो बेसिकली डिवीजन प्रॉपर्टी में थोड़ा हिंट दे चुके हैं। मेरा ये कहना है कि 8 से भाग दीजिए 27 में, तो आप क्या बोलिएगा, रिमाइंडर कितना आया, 8 तिया 24, रिमाइंडर आया 3, रिमाइंडर आया 3। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 8 से भाग दिए 27 में, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32 कर दीजिए, 8 चौक 32, तो 27 से 32 गया तो -5, रिमाइंडर -5। रिमाइंडर जब भी होता है तो पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव नहीं होता है। अगर यहाँ निगेटिव आ गया तो इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, 8 से 5 गया तो रिमाइंडर 3, देखिए रिमाइंडर 3 आ गया, वही आया। आप बोलेगा सर बकवास बात क्यों सिखा रहे हैं, आप बोलेंगे सर बकवास बात क्यों सिखा रहे हैं, इतना आसान अच्छा आपको नहीं लगा, आसान चीज आपको पसंद नहीं है। आसान चीज तो सही में हमको पसंद नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़े तो ठीक लगता है। तो बोले कि आपको आसान चीज पसंद नहीं है, सीधा भाग देते, 8 तिया 24, रिमाइंडर 3 है, आप करने लगे 8 चौक 32, रिमाइंडर -5, तो बोले 3। ठीक है, मेरा ये कहना है कि देखें, मेरा ये कहना है कि ठीक है ये आसान था। हम बोले क्या, आपसे बोलेंगे एक और क्वेश्चन पहले बता देते हैं कि मान लीजिए 71 है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम बोले आप भाग दीजिए तो 17 चौक 68, रिमाइंडर आया 3। हम बोले कि एक और टेक्निक है, एक टेक्निक क्या है कि आप आगे बढ़ जाइए, आप भाग में क्या होता है इससे कम रहना होता है। हम बोले एक और टेक्निक है, आप आगे बढ़ जाइए, आगे 17 चौक 68, 17 पचे 85, इससे जस्ट बाद वाले जाइए, 17 पचे 85, और बोलिए कि रिमाइंडर आएगा -6। हम बोले रिमाइंडर कभी -6 नहीं ना होगा, आप इससे इसको घटाइए, 17 -6 बराबर 11, तो आपका ये आंसर हुआ। ओरिजिनल रिमाइंडर ये आया। कभी भी निगेटिव रिमाइंडर आया तो उसको ओरिजिनल रिमाइंडर बनाना है तो डिविजर से माइनस किए, ओरिजिनल रिमाइंडर 11। देखिए सॉरी गलती कर दिए थे, 17 पचे 85, 11 से 5, सॉरी गलती कर दिए, गलती लिखे थे, सॉरी गलती लिखे थे। यहां से घटाइएगा तो 5 से 1 गया 4, और 7 से 5 गया, 5 से 1 गया 4, 8 से 7 गया 1, -14, -14 है, 17 -14 बराबर 3। आप बोले रिमाइंडर 3 आया। हाँ सही है, गलत हो गया था, ठीक है डीके गलत हो गया था, अब सही कर दिए, 3 होगा। देखिए यही 3 था। फिर आपका वही कहना होगा, फिर आप यही बात बोलेंगे कि क्या बकवास काम कर रहे हैं, इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा करने का क्या जरूरत है। एक बार हम फिर समझाना चाहते हैं आपको कि देखिए एक और बकवास काम करते, एक बार और तब सही काम करेंगे। 18 पचे 90, बोलेंगे क्या यहाँ 3 आया रिमाइंडर। हम बोले एक और तरीका है, आप 18 पचे 90 इससे कम रहे ना, आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, 18 पचे 90 नहीं, 18 छक 108। अब ये माइनस करिएगा तो 8 से 3 गया 5, और ये 8 से 3 गया, 8 से 3 गया 5, 10 से 9 गया 1, -15। -15 नहीं होगा तो ये घट जाएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो रिमाइंडर बराबर 18 से 15 गया 3। आप फिर वही सवाल आप दोहराएंगे, आप फिर वही सवाल दोहराएंगे, सर ये क्यों नहीं हम ये करें, इतना टफ में क्यों जाएं। तब अब मेरा फाइनल जवाब आया आपके लिए,
मेरा फाइनल जवाब ये आपके लिए कि ठीक है बाबू, आप देखिए एक चीज आपको बताते हैं। मान लीजिए 51 है, 51 है, यहां पर लिखते हम 101, तब आप बोलते सर 51 51 या इसको छोड़िए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये 27 है, हम बोलते यहां 80 है, तो आप बोलते दो तरीका, अगर सिंपल तरीका से भाग देते तो आप बोलते 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, और 10 से 4 गया 6, 7 से 5 गया 2, 26 बोलते आप। लेकिन मेरा कहना है आप इसको मेंटली बना सकते थे कि 27 तिया 81, 27 तिया 81, रिमाइंडर -1, 27 से 1 गया 26। ये मेंटली बिना कलम टच किए हुए बता सकते थे। आंचल हम ये कहना चाह रहे हैं, मेरी बात से सहमत होइएगा तो यस सर लिखिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ना, ये 39 है, ये ऐसे 39 से भाग देना है और 76 में भाग देना है, तो आप मेंटली नहीं बना सकते, आप मेंटली नहीं बना सकते। आप बोलिएगा 39 इकाई 39, थोड़ा घटाना पड़ेगा, 16 से 9 गया 7 और 6 से 3 गया 3, आप आंसर करते 37। हम इसको बोले, इसको हम मेंटली बना सकते कि 39 दूनी 78 -2, 39 से 2 गया 37, आंसर हो गया, आंसर 37 हो गया। और सबसे मजा तो अब आने वाला है, जिसके कारण हम आपको बोले थे आप बच के रहिएगा, आप पिटा सकते हैं, इतना जोर से आप चिल्ला मत दीजिएगा कि आप पिटा जाएं। सबसे मजेदार है, इस क्वेश्चन को बताएं। सुनिए मेरी बात को अंकित, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखिए, 19 दूनी 38, रिमाइंडर आया 2, 19 चौक 76, ज्यादा हो गया तो आप नॉर्मल नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी नहीं जानते आप, तो आप करते हमेशा इससे कम जाते हैं, भाग देते हैं तो हमेशा कम ना। तो 19 दूनी 38 2, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 ज्यादा हो गया तो 19 तिया 57, 57 17, ये आया 17 शेष। 19 चौक 76, 76 8 84, 10 94, यहाँ 18 आया। 19 तिया 57 1 आया, 19 25 95 1 आया। अब इसको आप तो गुना करेंगे ना बाबू, अब इसको गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, 34 गुने 18 आया, 34 गुने 18 आया। अब आप इसको फिर गुना करिएगा तो 18 चौक 72 का 2 कैरी रहा 7, 18 तिया 54 और 7 61, 612 आया। 612 बहुत बड़ा है तो 19 से फिर भाग दीजिएगा, आप भाग दीजिएगा, बोलिएगा 19 तिया 57, 4 61, 19 दूनी 38 और 4 42, रिमाइंडर आएगा 4, आप 4 को टिक करिएगा। अगर आप निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी नहीं जानते अंकित, तो आपको इतना करना पड़ता। अब चूंकि आपके पास एक हथियार है, निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी नामक हथियार है आपके पास में, तो उड़ाइए। 19 दूनी 38, रिमाइंडर 2, 19 तिया 57 बहुत दूर है, 19 चौक 76 बढ़ गए तो -2, 19 पचे 95 -1, 19 तिया 57, 19 तिया 57 1, 19 पचे 95 1, इन सबको गुना करिएगा तो 2 माइनस गुना होके कैंसिल, 2 दूनी 4, आपका ये आंसर हो गया। रिमाइंडर आपका क्या हुआ, 2 इंटू -2 इंटू -1 इंटू 1 इंटू 1, इसको गुना किए तो रिमाइंडर 4 आ गया। ये रिमाइंडर 4 आ गया। निशु समझ में आया? ये ध्यान दीजिएगा, मजा आ गया? ये ध्यान दीजिएगा, हम ये बता रहे थे कि आपका ये नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी सबका यूज भी बता रहे हैं। सबको मजा आ गया, सिर्फ मजा आ गया टाइप हो रहा है। चिल्लाए कि नहीं, कुटाए कि नहीं आप लोग?
गर्दा है। मम्मी से पिटाई लग गई, श्रेया पिट गई। देखिए श्रेया पिट गई। धुआं धुआं हो गया। देखिए पुष्पंजय बोल रहे धुआं धुआं हो गया। चलिए कमाल है। एक चीज है, ये ऑनलाइन क्लास में 2536 लोग अभी देख रहे हैं। 2539 हो गए, 2539 लोग देख रहे हैं। क्या तो ये हो गया, दिल बाग बाग हो गया। चलिए हम ये बोल रहे थे कि यूज हम सबके बारे में बताते हैं, सबका कंसेप्ट भी देते हैं और सबका यूज भी बताते हैं। सलोनी हम ये भी बताए कि फैक्टर प्रॉपर्टी है क्या, उसका यूज क्या है। दूसरी बात बताए आपको कि एएसएम प्रॉपर्टी है क्या, उसका यूज क्या है। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको क्या निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी। तो निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी का यूज क्या है, अगर डिविडेंड कभी दूर हो, ज्यादा दूर हो, तो उसको करीब लाने के लिए, दूर वाले को करीब लाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। सर आप क्लास को 100 बना देते हैं। हम 100 बनाना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इधर उधर शो में नहीं जाएं, आप आरआर शो में रहे, राहुल राज शो में रहे और मजा आपको आता रहे। और अब तो शो हम दिन भर चलाते रहते हैं, दिन भर शो चल रहा है। क्या लुसेंट, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ का प्रैक्टिस सेशन, सब चीज लगातार चल रहा है। सर रेंट माफ करवा दीजिए। देखिए रेंट हम कैसे माफ करवा देंगे। रेंट देखिए अभी भी इतना दिन हो गया, अभी भी कुछ लोग लगे हुए हैं इसी चीज में कि सर रेंट माफ करवा दीजिए। कोविड रोमांटिक है सर आप। अच्छा अरे ये बात आपको कैसे पता चल गया और किसी को पता नहीं चला। जहां पता चलना चाहिए था वहां सब तो पता नहीं चला, आपको पता चल गया। चलिए सुनिए मेरी बात को। हाँ बात कर रहे थे रेंट की, तो हम बताएं। देखिए कुछ चीजें जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, जो मेरे कंट्रोल में आता है, सब लोग ध्यान से सुने, स्पेशली गर्ल्स, लड़कियां ध्यान से सुने मेरी बात को, स्पेशली गर्ल्स। वैसे बात दोनों के लिए बोल रहे हैं, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। देखिए एक तो सबसे पहली बात तो हम सजेस्ट करेंगे कि जो माहौल चल रहा है अभी, तो जहाँ तक रेंट की बात हुई, तो हम आपको पहले भी बताएं कि क्या रेंट मेरे कंट्रोल में, कोई मेरे कंट्रोल में नहीं है। सब अलग अलग लॉज चलाते हैं। अब वो थोड़ी मेरे कोई रिलेटिव लगते हैं जो उनको हम बोलेंगे कि आप बंद कर दे, या मेरे क्यों सुनेंगे, वो कोई नहीं सुनेंगे। तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, सोनू, श्रेया, अंकित बात समझिएगा, हम जो बोल रहे थे जो मेरा क्षेत्र है, उसमें हमसे जहां तक संभव है वो हम प्रयास करते हैं। देखिए जो भी पैसा आप क्लास का पैसा, जहां पर जितना चीज, जितना कोर्सेस है, इस सारे कोर्सेस का लगभग 12-13 हज़ार रुपया फी बनता है। हम आप लोगों से मिनिमम प्राइस में पढ़ा रहे हैं, जितना से खर्च निकल जाए इंस्टीट्यूट का, और यही हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। दूसरी बात है, जहां तक रूम रेंट की बात बोल रहे हैं, तो रूम रेंट की बात करें तो हम, मेरा चीज जो रहेगा उसके लिए हम कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता है कि मेरा अपना हॉस्टल है, तो गर्ल्स हॉस्टल मेरा अपना, जस्ट वो आप लोग बहुत लड़कियां तो जो भी थी सब देखी है यहाँ, तो उस पर वो उसके लिए आप हमको बोल सकते हैं। तो हम सभी लोगों को बोले हुए, शायद हम फेसबुक पेज पे भी अपलोड करवा दिए थे, पता नहीं ध्यान में है या नहीं, लेकिन हम ये सबको बोले हुए हैं। अभी भी हम बोल रहे हैं कि हम अपने हॉस्टल को फ्री किए हुए हैं रहने के लिए। अभी भी कोई भी स्टूडेंट जो भी इधर उधर आसपास के जो भी लड़कियां हैं, अगर पटना में है, कहीं फंसी हुई हैं, रेंट का दिक्कत है या कोई भी, तो हम अपने हॉस्टल में, हाँ जहाँ
तक सवाल है खाने पीने का, जो बेसिक कॉस्ट है, अब खाना पीना हम कहाँ से सबको खिला सकते हैं? आप भी समझ सकते हैं, मेरा भी कोई बहुत इनकम नहीं हो रहा है, इंस्टीट्यूट जब बंद है तो मेरा भी कोई बहुत इनकम नहीं हो रहा, तो हम खाना पीना कहाँ सबको खिला सकते हैं? अब सब लोग 100-125 लोग हो जाए तो सबके लिए खाना खिलाने के लिए हमको पता चलेगा हॉस्टल बेचना पड़ेगा, तभी खिला पाएंगे। तो हाँ, जो भी यहाँ पर हैं, जो भी कोई भी लड़कियां आगे भी, हम तो ये लगभग ये सोचे हुए हैं कि इस ईयर अगर इंस्टीट्यूट सब नहीं खुलता या कुछ भी, और जिनको, वैसे तो हम सारे लड़कियों को भी सजेस्ट करेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं अपने अपने घरों में रहें। मेरे नज़र में सबसे बेस्ट चीज़ है कि अपने अपने घरों में रहें, और अपने, सब लोग टाइप जो कर रहे हैं उनको तो कुछ सुनाई ही नहीं देगा। तो हम ये बता रहे थे, जो भी लड़कियां हैं अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादा अच्छा है, सुरक्षित है। लेकिन फिर भी अगर किन्हीं को ऐसा है कि घर में वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा, इंटरनेट की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेरा हॉस्टल खुला हुआ है, वो कोई रेंट नहीं लगना, यहाँ कोई रेंट नहीं लगना। हाँ, लेकिन मेरे शर्तों पे रहना होगा। मेरे शर्तों पे रहने का मतलब ये कि आपको हॉस्टल से बाहर नहीं जाना है, आपको हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल के अंदर, उसके ग्रिल के अंदर ही रहना है। आपको जो सामान, कोई भी चीज़ की आवश्यकता होगी वो आपको बाहर से लेके पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन बाहर यूं ही रोड पे घूमना नहीं है। तो ये सब सिस्टम है। तो हम आपको ये चीज़, ये हम सभी को बताए हुए हैं। हाँ, लड़कों का अभी मेरे पास में नहीं है जो कि हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। लड़कियों के लिए हम बताए, जब तक, चाहे 2 महीना, चाहे 3 महीना, चाहे 4 महीना, जब तक इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा, जब तक ये कम्प्लीटली लॉकडाउन समाप्त नहीं होता है, तब तक हम कोई रेंट नहीं लेंगे। हाँ, बेसिक खर्च जो आपके खाने पीने का है वो लगेगा, वो भी तो भी हम बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि घर पे ही रहिए। हाँ, जिनको थोड़ा होता है ना कि घर में ऐसा माहौल नहीं है, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल नहीं है, घर में बहुत अच्छा बढ़िया पढ़ाई का माहौल नहीं है, लॉज मतलब अच्छा सेपरेट रूम नहीं है, या इंटरनेट का कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हॉस्टल खुला हुआ है, सारी फैसिलिटीज है, इंटरनेट 24 घंटा है, पावर बैकअप 24 घंटा है, आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग भी यहीं रहते हैं, गाइड, हम लोग का गाइडेंस रहेगा, सब चीज़ रहेगा, तो अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर किन्हीं को जानकारी इसके लिए ज़्यादा चाहिए होगा तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी का कुछ और यूज सीखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इतना कमेंट है, एक ही कमेंट को बार बार टाइप कर देता है लोग। देखिए, यहाँ हम ये बता रहे थे, रंजन बॉयज भी, हम तो आपको रंजन बताए कि बॉयज का कोई हॉस्टल मेरे पास में नहीं है, होता तो हम बॉयज के लिए भी ऐसा ही कर देते। बॉयज के लिए कुछ नहीं सोचते हैं, नहीं, कितना खराब बात है। सबके लिए बराबर सोचते हैं। अब बॉयज के लिए हॉस्टल नहीं है अभी, तो हम उसके लिए, उनके लिए कुछ अभी नहीं कर पाए। चलिए, हाँ, हॉस्टल में वाईफाई सब चीज लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, ये पूछने वाली बात है? मेरा हॉस्टल हो और उसमें ये सब बेसिक चीज सुविधा नहीं हो। चलिए, आइए, हम ये बता रहे थे, यहाँ देखिए निगेटिव रिमाइंडर प्रॉपर्टी में याद रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखिए, आप जानते हैं, 2 माइनस अगर गुना होगा, जैसे -2 है, -3 है, 2 माइनस गुना होगा तो ये प्लस में हो जाएगा आंसर। 3 माइनस गुना होगा, 3 माइनस गुना होगा तो ये माइनस में होगा, और 4 माइनस गुना होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आप एक बार बनाने वक्त एक बार सिर्फ ध्यान दे दीजिएगा, इतना नहीं करिएगा माइनस गुने माइनस प्लस, उतना नहीं। आप देखिएगा 1 2 2 माइनस यानी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, सिंपल बात है। उसके बाद आगे आइए, सरोज सर बॉयज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है सरोज, ये मेरे बारे में ऐसा आप लोग को सोचना भी नहीं चाहिए। हम आपको पहले भी बताए हैं कि जो सुविधा रहेगा मेरे पास में, अब थोड़ी ऐसा है कि हम सोचेंगे कि नहीं नहीं इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। सुविधा लड़कियों के लिए हॉस्टल पहले बनाना स्टार्ट किए कि नहीं, गर्ल्स का हॉस्टल पहले, बाद में बॉयज
के बारे में सोचे थे तब तक बहुत सब प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये 16 दूनी 32 रिमाइंडर 1, 16 दूनी 32 रिमाइंडर 3, 16 चौक 64 रिमाइंडर -1, 16 पचे 80 रिमाइंडर -1, 16 चौक 64 रिमाइंडर -2। अब आप इसको गुना करिए, देखिए 3 माइनस है तो 3 माइनस है तो ये नेगेटिव आएगा, और ये 2 तिया 6 गुने 1 6 रिमाइंडर -6। हम बोले थे कभी भी फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, जब फाइनल रिमाइंडर नेगेटिव होगा तो 16 से 6 घटा दीजिए, ये आपका 10 आंसर हो गया, रिमाइंडर 10। अब आई थिंक आप लोगों को बहुत मजा आ गया होगा। श्रेया सर सबके लिए सेम है बस अभी, चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन। 16 दूनी 32 1, 16 दूनी 32 3, 16 चौक 64 -1, 16 पचे 80 -3, 16 चौक 64 -3। आप इसको गुना करिएगा, 1 2 3 नेगेटिव तो माइनस आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 ज्यादा हो गया तो फिर से इसमें भाग दीजिएगा, तो 16 21 16 या 16 दूनी 32 बोलिएगा। देखिए ये आगे में माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 27 में 16 से भाग दिए तो 16 दूनी 32 तो -5, तो ये क्या हो जाएगा 5, रिमाइंडर आपका 5 आ गया। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, -27/16, तो आप बोलते ये माइनस है तो माइनस, 16 21 16 तो शेष कितना बचा 11, -11। माइनस कभी हो नहीं सकता रिमाइंडर, तो माइनस कभी रिमाइंडर नहीं होगा तो ये 16 से 11 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। ये भी एक तरीका है आपका सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 चौक 52 रिमाइंडर -2, 13 पचे 65 रिमाइंडर -1, 13 तिया 39 रिमाइंडर -1, 13 चौक 52 रिमाइंडर 1, 13 पचे 65 रिमाइंडर -1, 13 छक 78 1, 13 तिया 39 -1। आप देखिए कितना नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 नेगेटिव तो माइनस, ये सब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 है, तो फाइनल रिमाइंडर 13 से 2 गया 11, ये आपका आंसर हो गया 11 नंबर। आइए तो आपको ये 3 ही है। अब अगला टाइप, अगला कंसेप्ट आ गया मॉडरेटिटी। मॉडरेटिटी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब मेरी बात सुन लें सब लोग, रिया, रणविजय, सलोनी, स्वाति, सब लोग मेरी बात को सुन लें। हम ये बता रहे थे कि क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना, हम सोच रहे थे कि सैटरडे संडे भी पढ़ाएंगे, लेकिन सैटरडे संडे क्लास का काम नहीं करेंगे। ये क्लास आपका 7 से जो 8:30 क्लास होता है आपका, ये जो क्लास है, ये क्लास है, ये मंडे को से फिर करेंगे कंटिन्यू। और ये इस अब ना मंडे से पूरा सैटरडे तक जाएगा। ये कल क्लास नहीं लेने का रीजन है कि कल इसलिए नहीं लेंगे, आप लोग इधर मेहनत भी कर लीजिएगा। और नया क्वेश्चन जो हम बताए थे, ऐड किए थे, वो टाइप हुआ था और टाइप होने के बाद वो थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण वो नया वाला क्वेश्चन सब नहीं इसमें ऐड हो पाया। तो अभी हम इसको कल परसों में इस सारा नया चीज को ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे और तब अपलोड करेंगे। ठीक है, कल क्लास होगा, कल का क्लास डाउट सेशन जो होगा वो मैराथन डाउट सेशन, 2 घंटे का डाउट सेशन होगा। 6 बजे से 8 बजे तक डाउट सेशन चलेगा। किसका? तो यूपीडी का। कल यूपीडी का डाउट सेशन पूरा खत्म कर देंगे। कल 6 से 8 यूपीडी का डाउट सेशन होगा, 6 से 8 यूपीडी का डाउट सेशन होगा। तो बस आप लोग मेहनत करके आइए, कल यूपीडी बना के लाइए, कल यूपीडी का प्रैक्टिस बना के लेके आइए, आपका पूरा का पूरा यूपीडी समाप्त कर देंगे कल। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कल प्रैक्टिस सेशन में आ जाइए आप सब लोग, यूपीडी के प्रैक्टिस सेशन में बना के आइए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।